बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, भारतीय रियासत उड़ीसा के जिला बालासोर में 2 मुसाफिर और 1 मालबरदार ट्रेनों में हौलनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मरने वालों की तादाद 233 हो गई है। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। सैकड़ों अफराद अब भी मुतासिरा बोगियों में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कोलकाता से चेन्नई जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 12 से 15 बोगियां उतरकर दूसरे ट्रैक पर गिर गई थी। दूसरे ट्रैक पर एक और मुसाफिर ट्रेन मुतासिरा बोगियों से टकरा गई। एक मालबरदार ट्रेन भी हादसे की जद में आई। ओगरा ने 1 जुलाई 2023 से गैस की औसत कीमत में 50% इजाफे की मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो ओगरा की मंजूरी अज खुद नाफिज हो जाएगी। ओगरा ने आइंदा माली साल की रेवेन्यू जरूरियात के तहत सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत में 415 रुपये 11 पैसे और सुई सदर्न के लिए गैस की औसत कीमत में 417 रुपये 23 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई है। इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। $2 अरब रुपए से जायद के करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को आज गुजरांवाला की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। रिहाई होते ही परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरांवाला ले गई थी। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मियां आबिद। एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क की अदालत में पेश किया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने इस्तदा की मुखालफत की। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जबकि एंटी करप्शन हुकाम चौधरी परवेज इलाही को लेकर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर रवाना हो गए। बाद में अदालत ने फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले, परवेज इलाही किसी और केस में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। एंटी करप्शन हुकाम ने गुजरांवाला में दर्ज एक और केस में चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला एंटी करप्शन की टीम उन्हें लेकर रवाना हो गई। इस केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत 1 जून को मनसूख हुई थी। कैमरामैन बदर मिनीर, मोहम्मद रियान, सफीर अहमद, रिजवान भट्ट और रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। उसका सबूत उनका सोशल मीडिया पेज है। परवेज इलाही को मेगा करप्शन केस में डिस्चार्ज करते हुए जज साहब ने हकायक नजरअंदाज किए। एक बयान में आमिर मीर ने कहा, सियासी वाबस्तगी वाले जज FIA और एंटी करप्शन केसेस के फैसले दे रहे हैं। यही जज साहब पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुके हैं। जज साहब का सोशल मीडिया पेज इनकी सियासी वाबस्तगी का सबसे बड़ा सबूत है। परवेज इलाही केस का फैसला अदालती मयार पर सवालिया निशान है। हुकूमत मामले का संजीदगी से जायजा ले रही है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। आमिर मीर का कहना था कि करप्ट नासिर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई को मुल्क में बगावत नाकाम हुई। रियासत के खिलाफ बगावत हो जाए तो फिर तमाम इदारे बगावत के खिलाफ होते हैं और जब बगावत नाकाम हो जाए तो इसके नताइज सब जानते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए वजीर दिफा ने मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को इस वक्त कोई मुतबादिल दस्तयाब नहीं। जिस दिन उन्हें मुतबादिल मिला वो दोनों भी PTI छोड़ जाएंगे। हमने अपनी इज्जत और अपनी लीडरशिप की जो है का एहतराम, अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी, वफादारी जो है उसको मुकद्दम जाना। ये लोग जो है, ये जो पौध आई है, ये जो ब्रीड आई है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। मगर अचानक फिर एक सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड उस वक्त हो जाती है कि परवेज इलाही साहब ने तो जिंदगी में अपना किबला नहीं बदला। वो आज कह रहे हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं गिरफ्तार होने के बावजूद। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तासुर है कि वो कभी कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं करते इदारों के साथ। वो आज कह रहे हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। लोग उन्हें समझाने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं नहीं इमरान खान माइनस इमरान खान मानता। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि कोई जा रहा है, वो लोग जिनकी तवक्को थी वो नहीं छोड़ रहे हैं। इन लोगों को जिस दिन ऑल्टरनेट अवेलेबल हो गया ये छोड़ देंगे इमरान खान। परवेज खटक साहब मोहतरम में मेरे भाई हैं, या स्पीकर साहब साबिक जो है अपना वो भाई हैं। उन्होंने बात की है उनसे, उनके पार्टी के जो सुतून हैं
वो उनको छोड़ते जा रहे हैं और जो है धड़म करके जो है छत के गिर पड़ना है, सतून नीचे से निकलते जा रहे हैं। आप बताएं हमें उनसे मुज़ाकरात करने की क्या सियासी डिविडेंड्स मिलेंगे? रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ हकीकी फैसला साजों को की है। एक बयान में हमाद अजहर ने कहा, पीटीआई कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इन मुसल्लत शुदा लोगों को कोई वोट बैंक नहीं है, ये लोग बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा कि पीटीआई के इसी तकब्बुर और अहमकानापन की वजह से उनका भट्टा बैठ गया। बस इनकी यही खरबस्ती, इनका यही अहमकानापन और इनका यही तकब्बुर जो है इनको ले डूबा है। और अब जिस पोजीशन में ये पहुंच चुके हैं, अब इन्होंने क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करने हैं और किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाए। नवाज शरीफ ने दफ्तर से रवानगी के मौके पर मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान कहा, अल्लाह पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाए, इसी डगर पर जिस पर पाकिस्तान 2017 में था। 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान था, ये कहना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। अल्लाह पाकिस्तान को सही डगर पर लेके जाए और अल्लाह ताला उसी डगर पर लाए जिस पे 2017 में पाकिस्तान था। उस 2017 का पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान था। एक और खबर के वसीम अकरम प्लस भी माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, साथ ही 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी कर दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, वो फौज के साथ पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और इसी को फ़रोग दिया। 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए इससे दस्तबरदार हो रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान कोयटा में मीडिया से बात करते हुए किया। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो हमारे नेशनल इंस्टॉलेशंस थे जिनको नुकसान पहुँचाया गया वो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत थे। मेरे ख्याल में हमें इस किस्म के वाक़यात से गुरेज़ करना चाहिए और ये तमाम जो वाक़यात हैं ये काबिल मजम्मत हैं। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए का होगा, जो रवा माली साल के मुकाबले में 37.5% ज्यादा होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि निगरा हुकूमतें सिर्फ 4 महीनों का बजट देंगी। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% और अफरात ज़र की शरह को 21% तक लाने का हदफ है। तफसील देखिए इस्लामाबाद से सैफुर रहमान की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब के डेवलपमेंट बजट की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 950 अरब रुपया PSDP का होगा और 150 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम उसमें शामिल करेंगे। जो आज तरक्याती हमारा बजट है इसका हमारा फ्रेमवर्क 5 E's पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहली E एक्सपोर्ट्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसकी एक्सपोर्ट सलाहियत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में सपोर्ट किया जाए। दूसरा E जो है हमारा पाकिस्तान का, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी या रेवोल्यूशन के साथ हम आहंग करने के लिए हम इकदाम उठाएं। तीसरा E जो है उसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से है, चूंकि हम क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पर इस तरक्याती बजट के जरिए खतीर रकम खर्च करेंगे। चौथा E एनर्जी से मुतालिक है, हमें अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। और पांचवा E जो है एक्विटी का है, जिसका मकसद है कि हम मुल्क के कम पसमानदा इलाकों को तेजी से तरक्की के शोबे में आगे लेकर आए, एम्पावरिंग यूथ एंड वुमेन, कि
हम नौजवानों को और ख़वातीन को किस तेज़ी के साथ तरक्की के अंदर आगे लेकर आ सकते हैं। GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी 3.5% होगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 4.3% होगी और सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है 3.6% होगी। इंशाल्लाह इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। एक्सपोर्ट्स जो इस साल मुतवक्के हैं कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के लगभग होंगे, उनमें हम अगले साल कोशिश करेंगे कि 30 अरब डॉलर से ऊपर उनकी एक्सपोर्ट हो। इंपोर्ट इस साल 54.4 अरब डॉलर की थी, वो अगले साल के लिए 58.7 बिलियन डॉलर पे प्रोजेक्ट की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है यह बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कस्दन अलग ग्रुप बनाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ के पाबंद हैं, इसके खिलाफ किसी चीज की तायीद नहीं कर सकते। उन्होंने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को सलाम न करने की वायरल वीडियो पर वजाहती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो विफाकी शरीयत अदालत के जज चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सलाम कर चुके थे। किसी ने वीडियो बनाकर यह गलत तासुर दिया कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सलाम नहीं किया। गलत खबरें ना फैलाई जाएं क्योंकि ये गैर जरूरी गलतफहमी और नुकसान का बायस बनती हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि विफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की अहलिया के पास गए, उनको मुबारकबाद दी। शरई अदालत के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान से मिलने से पहले चीफ जस्टिस को मिले। गलत खबरें ना फैलाएं। गठजोड़ के जरिए घड़ी की गई झूठी कहानियों से माजी करीब में उन्हें और उनके खानदान को पहुंची तकलीफ का बाखूबी अंदाजा है। आयत है कि खबर फैलाने से कबल इसकी सदाकत की तहकीक कर लिया करो। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हक़ाइक़ मस्ख़ करके एक मुतनाज़ बयान गढ़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। गैर ज़रूरी उमूर में पढ़ने के बजाय मजबूत अदालती निज़ाम तामीर करना चाहिए जिसकी सारी तवज्जो इंसाफ की फौरी फरहमी हो। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद अमरीकी असलहा मौजूद है, उन्हें भारत ने तरबियत दे रखी है। डाकू 2 किलोमीटर दूर से पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पंजाब पुलिस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के इजलास में इंकिशाफ। कहा कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए पुलिस को फौजी असलहा फराहम किया जाए। कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत दिफाई पैदावार को पुलिस को जदीद असलहा की फरहमी की सिफारिश कर दी है। अमरीकी जदीद असलहा डाकुओं के हाथ लगने के मामले पर इस्तेहकाक कमेटी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर लिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक और कवायद व ज़वाबित का इजलास राना कासिम नून की ज़ेर सदारत हुआ। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से मुतल्लिक हुकाम ने बताया कि पंजाब पुलिस के पास वो असला नहीं जो डाकुओं के पास है। इस इलाके में डाकुओं के पास ऐसा जदीद असला है जो अमरीकी फौज अफगानिस्तान में छोड़ कर गई। डाकू 2 किलोमीटर के फासले से पुलिस के जवानों को टारगेट करते हैं और ये भी मालूम नहीं होता कि कहां से टारगेट किया जा रहा है। DPO राजनपुर ने बताया कि भारत ने डाकुओं को इस असलहे की तरबियत दी है। हमें ये भी पता नहीं चलता कि डाकू कहां बैठकर निशाना बना रहे हैं, इसलिए हमारी शहादतें होती हैं। कमेटी को बताया गया कि रवां साल 9 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू किया गया और डाकुओं के कब्जे से 58,000 एकड़ से जायद इलाका क्लियर करा लिया गया है। पुलिस हुकाम ने दरखास्त की कि जो असला आर्मी के जेर इस्तेमाल है कम अज कम कच्चे की हद तक वो असला पुलिस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत दिफाई पैदावार को पुलिस को जदीद असलहे की फराहमी की सिफारिश कर दी। चेयरमैन कमेटी राना कासिम नून ने इस्तफसार किया कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला डाकुओं, तालिबान और मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथ कैसे लग गया। कमेटी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास पर तलब कर लिया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान में तरंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार फैमिली सखर से मुल्तान जा रही थी कि हादसा पेश आया। वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर की, जहां मतला साफ है, हल्की हवाएं चल रही हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़।
इस वक्त पेशावर में मतला साफ़ है, धूप निकली है, इस तरह हल्की हवाएं भी चल रही है और हालिया बारिशों के बायस पेशावर में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इस वक्त दर्ज हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिलखुसूस जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशें भी हुई है, जिसके बायस ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है इस वक्त। और आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उसमें मतला साफ़ रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मौसम गर्म और खुश रहेगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर में जून का महीना भी दिसंबर जैसी सर्दी का मजा चखा रहा है। जिले के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता कई रोज से वक्फे के साथ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। मजीद बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तौर में गुज़श्ता कई रोज से मैदानी इलाकों में वक्फे के साथ बारिश, जबकि बालाई इलाकों समेत पहाड़ों के ऊपर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िले के अंदर सर्दी जो है वो सर्दी की जो लहर है वो बदस्तूर जारी है। दिसंबर से लेके ताहाल तक अभी जून शुरू हो चुका है। जून के माह में भी यहाँ पे दिसंबर जैसी यहाँ पे सर्दी है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त किस्म के मसाइल और परेशानी का सामना है। ख़ास कर यहाँ पे काश किए गए मुख्तलिफ़ किस्म के जो फसल हैं उनको लेके यहाँ गंदम की फसल है, मकई है, आलू है, जो कि बालाई इलाकों में काश किया गया है। मगर माहिरीन का ये कहना है, ख़ास कर वहाँ के अवाम का कहना है कि इस साल शायद जो फसलें हैं वो यहाँ पे जो जारी सर्दी की वजह से शदीद मुतासिर हो सकती हैं। जिला बाजोड़ में हालिया तूफानी बारिशों और जालाबारी से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हस्बानुल्लाह। जिले बाजोड़ के मुख्तलिफ तहसीलों में हालिया जलाबारी ज़राअत की शूबे के लिए नुकसानदेह साबित हुई। सैकड़ों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च के खेत कलियान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि गंदम की फसल और फलों की बागात भी शदीद मुतासिर हुई। हम बहुत बड़ा बागवान है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जालाबारी की वजह से। ये बाग के मौजूद फलदार मेवे, माल्टे, आमलू को नशपाती, आलूचा, खुबानी, सारा मेवा मौजूद है इस बाग का। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। महकमे ज़राअत के हुक्काम का कहना है कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का अमल जारी है और नुकसानात की सही आदाद शुमार जल्द सामने आ जाएंगी। डेटा जो है ना वो मुकम्मल किया है, जिसके बागात को नुकसान पहुंचा या फसलात को या सब्जियात को जिसको भी नुकसान पहुंच जाता वो सारा डेटा उन्होंने जो है ना तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और इसके बाद हमें पता चलेगा कि इस जालाबारी ने कितने नुकसानात किए हैं ज़मींदारों के। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा ज़मींदारों के साथ ताउन करके नुकसान का अजाला किया जाए। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ हस्बानुल्लाह, जियो न्यूज़ बाजोड़। लोधरा में किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम फ़र्जी मशकों का इनकाद किया गया। इन फ़र्जी मशकों की तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 लोधरा के ज़ेर तमाम 4 नहर पर फ़र्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयदा आमना मौदूदी और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद थे। वाटर रेस्क्यूर के खसूसी दस्ते ने कौमी परचम हाथ में थामे मेहमानों को सलामी पेश की। इन फ़र्जी मशकों में रेस्क्यू की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप लगाए गए ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फ्राहम किया जा सके। एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों को बरवक़्त और बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई फराहम की जा सके। इन फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1112 की जानब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद को हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल करने का भी अमली मुजाहरा किया गया। जी, घोटकी के सबसे बड़े सनती शहर ढेरकी में मरकजी सड़क पर बनाया जाने वाला सेवरेज का मंसूबा मुबैना बदउनवानी और इल्तिवा का शिकार है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी में। डहरकी एक सनती शहर है और यहाँ मैं उसकी मेन सड़क पर मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक जो है वो निकासी आपका नाला बनाया गया था। ये है वो नाला, आप देख सकते हैं कि जो अभी तक नामुकम्मल है और ये मनसूबा गुज़श्ता 3 साल से अल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से टूट फूट गया है और ये इस पर जो अभी तक जो है निकासी आपका सिस्टम शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि मुबन्ना बदअनवानी के बायस जो है ठेकेदार यहाँ से गायब है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इसका नोटिस नहीं लिया जा रहा। यहाँ के शहरियों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लेकर इस निकासी आप के नाले को फौरी मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरियों को इससे सहूलत हो सके और सड़क पर जमा होने वाला पानी इसमें दाखिल हो सके और निकासी आपका सिस्टम बहाल हो सके। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका की तैयारी के लिए स्पिन बॉलिंग कैंप 10 से 15 जून और फास्ट बॉलिंग कैंप 16 से 21 जून तक लगाया जाएगा। पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने अगले माह श्रीलंका जाएगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगने वाले कैंप के लिए 13 स्पिनर्स, 11 फास्ट बॉलर्स और 14 बैटर्स को मदऊ किया गया है। सरफराज अहमद निजी मसरूफियात, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हज की अदायगी की वजह से कैंप में शामिल नहीं। स्पिन बॉलिंग कैंप में अबरार अहमद, नौमान अली, साजिद खान, उसामा मीर और जाहिद महमूद भी शामिल हैं, जबकि फास्ट बॉलर्स के कैंप में आमिर जमाल, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, मीर हमजा, मोहम्मद अली, नसीम शाह और शाहनवाज धानी को मदऊ किया गया है। बैटर्स में अब्दुल्ला शफीक, हारिस सुहेल, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हुरैरा, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना को मुसलसल दूसरी मरतबा PSL चैंपियन बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि लाहौर कलंदर्स को अब साउथ पंजाब में प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए भी ताउन करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आतिफ राना से मुलाकात में लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सराहा। उन्होंने कहा कि कलंदर्स अब साउथ पंजाब में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम करें ताकि इस इलाके के नौजवान आगे आएं। इस मौके पर CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने गवर्नर पंजाब को साउथ पंजाब में प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जल्द शुरू करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर्स की पहली तरजीह नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। PDP से हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी सामने आए जो बड़े स्टार्स हैं। साउथ पंजाब में बहुत टैलेंट है। लाहौर कलंदर्स जनूबी पंजाब से टैलेंट को सामने लाएगी। सरगोदा में नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। घुड़दौड़ में फखर औरंगजेब नामी घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की। कामयाब शहसवारों में इनामात भी तकसीम किए गए। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट। कस्बा जहानाबाद में हॉर्स रेस मेले का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर घुड़सवारों ने हिस्सा लिया, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद ने घुड़सवारी के मुकाबले देखे और शहसवारों की महारत को दाद दी। मुंतजिम मलक अहमद नौशेरवां टवाना की तरफ से नेजाबाजी के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए। नेजाबाजी के मुकाबलों में कोहे नूर, धड़कन और डाकू नामे घोड़े ने भी हिस्सा लिया। डे एंड नाइट मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख, दूसरे को 50,000, जबकि तीसरे को 30,000 नकद इनाम, ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की गयी। ये जी हम पाकिस्तान की पहली शॉर्ट स्प्रिंट हॉर्स रेस करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। जो इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी है नेशनल, हमारे पूरे मुल्क से बड़े नामी गिरामी सवार, बड़े समझदार वेटरन्स सब आए हुए हैं। मुंतजमीन का कहना था कि रवायती खेलों बिलखसूस जश्न बहारा और मेला मंडियों का इनकाद न होना घुड़सवारों और शायकीन में मायूसी का बाइस बन रहा है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। बन्नू के गरीब घराने की अफशीन जावेद ने 34वें नेशनल गेम्स बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल हासिल करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मंजूरुद्दीन हमें रिपोर्ट करेंगे। जिला मोमन में पहली बार सरकारी स्कूल के खवातीन के लिए खेलों के मैदान सजने लगे। अपनी नौइयत के मुनफरिद स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जिला मोमन के लोअर और अपर सब डिवीजन के 6 सरकारी गर्ल्स स्कूलों के 80 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतें दिखाई। ये गेमें होनी चाहिए ताकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इसमें और हिस्सा लें और हम लोग इसके बारे में सीखें और अपने मुल्क के लिए आगे और कुछ कर सकें।
बैडमिंटन, रस्साकशी, टेबल टेनिस और दीगर रिवायती खेलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गलने ने पहली, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल मियां मंडी ने दूसरी, जबकि यकाउन गर्ल्स हाई स्कूल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने इस फेस्टिवल को खूब सराहा। हम उनके इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इन टैलेंट्स को जो है निखार कर सामने आए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद से जिला मोमन के खवातीन खिलाड़ी पुरज़म थे और उनका कहना था कि हार जीत खेल का हिस्सा है और जिला मोमन में खेलों का इनेकाद खवातीन की कामयाबी है। इरफानुल्लाह जान, जीव न्यूज़, मोहम्मद। कोयटा में नान भाइयों की मनमानी जारी है और इस हवाले से तनूर पर मुकर्ररा वजन से कम वजन की रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इस मुताबिक मजीद अपडेट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। जी, कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान ने रोटी के वज़न को मज़ीद कम कर दिया है और 30 रुपए की जो रोटी है 220 ग्राम, बाज़ इलाकों में 200 ग्राम वाली रोटी 30 रुपए में फ़रोख्त की जाए, जबकि जो डबल रोटी है वो 400 या 450 ग्राम की है जो 60 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से हम एक शहर के इलाके में तंदूर में मौजूद हैं। हम तंदूर मालिकान से जानते हैं कि इसकी वजह क्या है कि वो वज़न क्यों कम करके फ़रोख्त कर रहे हैं। महंगाई है, आटा महंगा है, 14,500 रुपये का एक बोरी आटा है। हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे? गई इसका बिल ज़्यादा आ रही, बाकी लेबरों की तो खाएँ सर, महंगाई ज़्यादा है। हम लोग महंगाई की वजह से क्यों, जब आटा सस्ता था हम लोग रोटी सस्ता दे रहा था, अभी जो आटा महंगा हो गया हम लोग ने रोटी कम कर। आज जो तंदूर मालिकान, इनका कहना है कि रोटी भी जो आटे की कीमत है उसमें इजाफा हुआ है और बाकी भी जो अखराजात हैं वो भी बढ़ गए हैं। ताहम दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका सरकार से मुतालबा है कि जो सरकारी निर्ख मुकर्रर की है 270 ग्राम 30 रुपए वाली रोटी के, उस पर अमल दरामद की जाए। जी, मीरपुर खास में 3 रोज़ा आमों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। इस नुमाइश में 200 से ज़ायद इक़साम के आम रखे गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे सैयद मोहम्मद खालिद। ये आमों की 55वीं सालाना नुमाइश है, जहां आम के काश्तकारों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में 200 से ज़ायद इक़साम के आम मौजूद हैं। नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी ज़राअत ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट के हवाले से काश्तकारों को खुशखबरी भी सुनाई। आई होप कि वो जल्दी उस पर काम शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अगर ये प्रोसेसर आ गया तो आई थिंक ये सबके मसले मसाइल हल भी हो जाएंगे और जो अभी इनको जो है ना वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो डबल से ट्रिपल भी हो सकते हैं। आमों की नुमाइश में दीगर शहरों से आए लोगों के अलावा तलबा ने भी गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा किया। आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें नहीं पता था कि इतनी सारी वैरायटीज के भी आम होते हैं, तो हमें यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम कराची से यहाँ आए ये मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल देखने के लिए। बहरहाल यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान का जो सिंध का तीसरा शहर है मीरपुर खास, जो कि सिंधड़ी आम के हवाले से बहुत मशहूर है। आमों की नुमाइश अब मैंगो फेस्टिवल बन चुकी है। इफ्तिताही तकरीब के बाद आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जबकि मैंगो फेस्टिवल हाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कैमरामैन मुबशिर अहमद के साथ सैयद मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास।